इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि इनको सिंप्लीफाई तो करना है बाय यूजिंग दिस, इस फार्मूले को आइडेंटिटीज भी कहते हैं, आइडेंटिटी फार्मूला। तो इसमें जो ये लाजमी नहीं है कि हमें जो फार्मूला दिया गया है हम उसी से करें। असल में ये फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये दिए इस पैटर्न के हैं, इस तरह से दिए हुए हैं कि होते इसी से सॉल्व है। ये या तो सिंपल मल्टीप्लाई है कि जिस तरह दो ब्रैकेटों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब तो ये होता है ना इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेटों के दरमियान में एक ख़ास तरतीब है, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, एक नमूना है ख़ास। तो जब ये वाला पैटर्न होगा तो उस वक्त ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो दूसरा जो फार्मूले हम इससे पहले भी सीख चुके होंगे वो वाले फार्मूले फिर इस पर अप्लाई नहीं होते। तो अब देखिए इसमें क्या तरीकाकार है, इसमें क्या पैटर्न है जो एक जैसा है जिसकी वजह से ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन से बता देता हूँ। दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। दोनों ब्रैकेटों को अगर आप गौर से देखें तो दोनों ब्रैकेटों में जो पहली वैल्यू है, इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली, दोनों पहली वाली वैल्यू एक जैसी है, इसकी भी दोनों की एक जैसी है, और बाद वाली भी दोनों एक जैसी हैं, और साइन इनके डिफरेंट है। तो जब ये वाला हो ना पैटर्न कि पहली वाली वैल्यू भी आपस में सेम हो, बाद वाली भी सेम हो, साइन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो फिर वो फार्मूला ये बन जाता है। यानी कि पहली वैल्यू का मतलब होता है ए, बाद वाली वैल्यू का मतलब होता है बी। तो पहली वाली वैल्यू दोनों एक जैसी हो, बाद वाली आपस में एक जैसी हो, साइन मुख्तलिफ हो, तो ये किसके इक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए इस मेथड के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखें कि ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें दोनों ब्रैकेट में पहली वाली वैल्यू एक जैसी हैं, बाद वाली आपस में एक जैसी हैं, साइन दोनों के मुख्तलिफ हैं। इसमें एक और बात भी बताता चलूँ, चाहे साइन मुख्तलिफ होने चाहिए, चाहे प्लस पहले है माइनस बाद में, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने देखा कि साइन डिफरेंट है तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें पहली वाली जो होती है, दोनों पहली होती हैं, सेम होती हैं, वो ए, यानी ये भी ए है ये भी ए, इसका मतलब दोनों सेम है, बाद वाली आपस में सेम है, साइन इन दोनों के डिफरेंट है। तो इसको क्या करना होता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू उसका स्क्वायर। अब इसमें ये फार्मूला अगर आपको, यानी कि ये क्वेश्चन आता है तो आपने फार्मूला साथ एक साइड पे लिख लेना होता है। तो अब इसमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ऐसे एक दफ़ा लिख लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू है ये वाली जो साइन से पहले है, और सेकंड वैल्यू यहाँ पे आनी, सेकंड वैल्यू आप यहाँ से मज़ीद देख लें, चाहे ये दे लें चाहे ये दे लें, एक ही बात है ये। अब अगले स्टेप में इनको सॉल्व कर लेना है। ये स्क्वायर पावर इसके ऊपर आएगी, एक्स के ऊपर आएगी तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और वाई के ऊपर आएगा तो वाई स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस वाले पार्ट में आप देखें, जब दोनों ब्रैकेटों पे गौर किया तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पहली वाली वैल्यू जो कुछ भी है, हमने पावर बेस सब कुछ देखे, पहली वाली वैल्यू भी सेम है और बाद वाली वैल्यू आपस में सेम है और साइन डिफरेंट है। तो जब ये सिचुएशन आ जाए तो ये वाला फार्मूला, तो इसमें ये हो जाता है, फार्मूला आप साथ लिख लें, इसका होता है पहली वाली वैल्यू सेम हो, बाद वाली सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो यहाँ पे होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इसमें देखें कि इसमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू ये सारी है, ऐसी है ना, तो ये फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी सेकंड वैल्यू। तो अगर ये वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो बाहर वाली पावर जब अंदर आती है तो पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती हैं। 2 को 2 से किया तो 2 to the 4, इस तरह इसको 2 से करेंगे तो 2 to the 4, तो m4 माइनस n4, ये 4 है बेटा ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी जब दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर हमने गौर किया तो हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं, ये फ्रैक्शन में है, जो कुछ भी है तो इधर भी वही वैल्यू है, इधर भी वही है, तो बाद वाली दोनों की वो भी एक जैसी है और साइन दोनों के मुख्तलिफ हैं। तो जब पहली वैल्यू सेम हो, बाद वाली दोनों आपस में सेम हो, एक जैसी हो, साइन मुख्तलिफ हो, तो इसका फार्मूला हो जाता है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये इसकी फॉर्मेशन है, ये इसकी ये शक्ल है, तो ये हो जाता है पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो अब जब हमें फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाता है ना, फिर हम डायरेक्ट भी ये वैल्यू लिख सकते हैं ब्रैकेट के, यानी कि ब्रैकेट के साथ ही। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जानी है और यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जानी है। तो अब जो बाहर वाली पावर है ये अंदर आ जाएगी, ये जो 1 का स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये पावर इस 2 के ऊपर आएगी तो बनेगा 2 स्क्वायर, 2 के ऊपर भी आएगा, यानी अंदर वाली हर वैल्यू के ऊपर ये पावर आनी होती है। 2 के ऊपर आएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है
और ये स्क्वायर पी के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर। असल में पी की पावर 1 होती है लेकिन 1 लिखी नहीं जाती, तो पावर से मल्टीप्लाई होके तो ये पी स्क्वायर बन जाता है। अब ये 2 अंदर आ गया, अब ये 2 इधर बाहर नहीं रहेगा, ये अंदर आके ये बन गया है। अब इस तरह ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये क्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये क्यू स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन डालना भूलना नहीं है। तो अब इस वाले क्वेश्चन पे जब देखें दोनों ब्रैकेट्स में, तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं और बाद वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं, साइन मुख्तलिफ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या फार्मूला बनता है ये वाला, तो ये हो जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप फर्स्ट वैल्यू यहाँ से देख लें, फर्स्ट वैल्यू को हम ए बोलते हैं ना, इसका स्क्वायर हो गया। जो कुछ भी है ये पावर समेत ये सारा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू ये सारी है ना, बी की पावर 4 है समेत है। अब अगले स्टेप में पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 4 द 8 माइनस ये भी बी की पावर 2 4 द 8। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो जब ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर साइन से पहले वाली वैल्यू ये आपस में एक जैसी हैं और साइनों के बाद वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं और साइन इनके मुख्तलिफ हैं। साइन चाहे पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, चाहे पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमने ये देखना होता है कि साइन दोनों के एक जैसे हैं कि मुख्तलिफ है। तो जब साइन मुख्तलिफ होए, वैल्यू भी सेम आ गई, पहली वाली भी आपस में बाद वाली आपस में, साइन मुख्तलिफ हो गए, तो समझो फार्मूला बन गया। तो ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ठीक है ना। तो ए हमारा क्या होता है, ये साइन से पहले वाली वैल्यू 1/5 ए स्क्वायर और यहाँ पे बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर 5b स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमने इस पावर को नीचे उतारना है। तो इसमें देखें कि अब 1 का जो स्क्वायर होता है ना, ये 2 ये स्क्वायर सब क्यों अच्छा आता ना इधर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 द 25 और ये जो पावर होती है ये पावरों से मल्टीप्लाई होती है, 4 हो जाएगा माइनस। अब 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 5 ये स्क्वायर 5 के ऊपर आएगा, तो हमने पहले भी सॉल्व किया कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और ये b के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये 2 पहले या 2 2 4 b 4। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें कि दोनों पहली वाली वैल्यू एक जैसी हैं, बाद वाली वैल्यू एक जैसी हैं, साइन डिफरेंट हैं। तो हम इसका इस फार्मूले के मुताबिक तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर, ये सारा ए होता है साइन से पहले वाला, साइन के बाद वाला बी होता है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसके ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर। इस तरह ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, वाई के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वाई स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।